अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि कैसे कप्तान अपनी फीमेल जो वर्कर हैं, जो तरीके इंसाफ की ख़वातीन हैं, उनकी असमत दरी कर रहा है। कैसे उनके लिए सोसाइटी के अंदर जीना उनका मुश्किल किया जा रहा है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं कि कप्तान का जो करीबी साथी था, यानी कि वसीम अकरम प्लस, जिसे आप कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार, वो भी इमरान के साथ बेवफाई बिलाखिर कर गया है। और दूसरी जानब KPK के अंदर परवेज़ जो खटक हैं, जो तरीके इंसाफ के सदर KPK भी रहे और साबिक वज़ीर आला KPK भी रहे, उन्होंने अपने तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। और मेरे ख्याल में वो इस्तीफ़ा ना देते तो फिर पता चलता कि वो कितना टिक पाते हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जिन लोगों ने लोगों के माइंड गंदे कर रखे थे। KPK से कैसे लोगों को इदारों के ख़िलाफ़ उकसा के पंजाब के अंदर लाया जाता था, और अब वो सिर्फ एक बयान आके देते हैं कि हमने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी और आप भी कर रहे हैं। और अगर आप में हिम्मत थी तो आप कहते ना मज़म्मत नहीं करते, जो कुछ हुआ ठीक हुआ। आपके ज़मीर नहीं जाग रहे, आपके असल में ज़मीर नहीं जागे, आपका डंडा जो है वो इन लोगों के ज़मीर जगवा रहा है। और आज इतने दिन गुजर गए, अब जाके उन्हें ख्याल आता है कि हाँ भाई, 9 मई का कोई वाक़या हुआ था, उसके ऊपर आज जाके ये दबे अल्फाज के अंदर जाके मज़म्मत कर रहे हैं। और सिर्फ मज़म्मत करके साइड लाइन पे हो रहे हैं, मतलब फ़िलहाल जो कप्तान का साथ जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर अभी इन्होंने तरीके इंसाफ से जो है वो जाने का ऐलान नहीं किया है। लेकिन दूसरी जानब देखें, उस्मान बुज़दार, जिसको इमरान वसीम अकरम प्लस भी कहता था, वो बुज़दार भी इमरान को छोड़ गया। और आपको याद हो कि पंजाब के अंदर कितनी अन्नी मचाई हुई थी। उस्मान बुज़दार ने, फरा गोगी ने, एहसन जमील गुजर ने, बुशरा बीबी के साथ मिलकर जो एलिगेशन सामने आ रहे हैं, तो उस वक़्त पाकिस्तान के जो तरीके इंसाफ के जो लोग हैं, पंजाब से जो वाबस्ता हैं, पंजाब के जो तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, वो सब इमरान के पास वो ग्रुप बना के जाते कि कप्तान साहब ये देखें, ये क्या इसने सियासत का कबाड़ा निकाल दिया है, इतनी करप्शन हो रही है, पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसको आपने बुज़दार के हाथ लगा के आपने जो है वो पंजाब के साथ बड़ा जुल्म कर दिया है। बल्कि यहाँ तक कि जनरल बाजवा के वाले से भी कहा जाता है कि उन्होंने भी इमरान को कहा कि इस बंदे को आप हटाएं, ये इसको अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपकी सियासत का कबाड़ा निकल जाएगा। लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, जब तक मैं हूँ उस्मान बुज़दार यहाँ पे रहेगा। और देखें, अब वही उस्मान बुज़दार है कि वो साइड पे हो गया। जैसे इमरान वो दूसरों के साथ एहसान फरामोशी करता है ना, ऐसे ही जो है वो उस्मान बुज़दार ने एहसान फरामोशी की और इमरान खान से अपना ला तल्की का जो है वो आज इज़हार कर दिया। आते हैं जी मेन पॉइंट की जानिब। तरीके इंसाफ की आपको पता है बहुत सी फीमेल्स जो है वो वर्कर्स, जो पोटेंशियल वर्कर थी, धरनों के अंदर, जलसों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव थी। वो हर जलसे धरने के अंदर पहुंचती थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी अपने वो बयानात देती थी। बल्कि ये जो आज लड़की जिसका इंटरव्यू शॉर्ट सा सामने आया, जब पुलिस उसे मेरे ख्याल में अदालत के अंदर लेके जा रही थी पेशी के लिए, तो वहाँ पर एक बंदे ने उससे जो है वो, एक साफ़ी ने सवाल किया कि आप बताएं कि जो कप्तान का इल्ज़ामात हैं कि जेलों के अंदर आप लोगों के साथ तशद्दुद हो रहा है, जिनसी ज़्यादती हो रही है, तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमारे साथ बिल्कुल भी कोई तशद्दुद, कोई ज़्यादती नहीं हुई है। हमें जो गिरफ़्तार किया गया है ये ख़ुद में एक ज़्यादती है, जो हमें बेगुनाह कैद किया गया है। तो इस चीज़ से अगर हट के देखें, इमरान खान कितने दिनों से चीख चीख के ये कौम को बता रहा है कि जेलों के अंदर हमारी ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है। और ख़वातीन जो बाहर आ रही हैं, जिनका मीडिया से इंटरेक्शन हो रहा है, वो खुले अल्फाज के अंदर कहती हैं हमारे साथ ना तो कोई जो है वो तशद्दुद हुआ है, ना ही हमारे साथ कोई जिनसी ज़्यादती हुई है। और कप्तान अपने बात के ऊपर जो वो डटे हुए हैं, नहीं भाई इनके साथ हुई है। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें। पहले अनम शेख जो जेल से जिन्होंने रिहाई पाई थी, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट जारी की थी? उन्होंने ये कहा था कि हमें जो है वो जेल के अंदर जो है वो ऐसे माहौल के अंदर रखा गया जहाँ मर्द का दाखिला भी मुमकिन नहीं था, और हमें तमाम फैसिलिटियाँ जो जेलों के अंदर, मतलब जेलों के अंदर जो भी होती हैं, ज़ाहिर है जेल है, वहाँ पर वो आपको 5 स्टार जो फैसिलिटीज़ वो तो नहीं मिलती, लेकिन जेलों के अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो हमें सारी जो है वो मुहैया थी। हमारे साथ किसी किस्म का तशद्दुद या हिरासगी या जिनसी ज़्यादती हमारे साथ नहीं हुई है। और उसके साथ क्या हुआ, तरीके इंसाफ की जो ब्रिगेड है सोशल मीडिया के ऊपर, वो उस लड़की को, अनम शेख को, गालियां देना शुरू हो गए। बल्कि आज अब ये इंटरव्यू, इस शॉर्ट सा जो एक सवाल था, इसके जवाब जो जब शाया हुआ, मतलब पब्लिक हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो वहाँ देखें, वहाँ पर भी अब तरीके इंसाफ के लोग इसके खिलाफ बोलना शुरू हो गए। और अनम शेख जो है, ये सनम जवेद के बयान के ऊपर उसने कहा, देखा
पहले तो मैं कह रही थी, आप लोग मुझे गालियां दे रहे थे, तो अब शुरू हो जाओ फिर सनम जावेद को भी आप गालियां देना, क्योंकि हकीकत बात ही यही है कि जेलों के अंदर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कप्तान जो है वो साबित करना चाहता है। यहाँ पे मेरा एक मेजर किस्म का सवाल है और इस सवाल के ऊपर आपको भी फोकस करना चाहिए कि तरीके इंसाफ की, जहाँ अदर जो दूसरी खवातीन जो जेलों के अंदर कैद हैं, वहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान की बहन अलीमा खान वो भी गिरफ़्तार हो जाती, इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी अगर वो भी गिरफ़्तार हो जाती, ये लोग जेलों के अंदर चले जाते, तो क्या उसके बाद भी इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाते कि जेलों के अंदर ख़वातीन के साथ जो है वो तशद्दुद के साथ साथ जिनसी ज़्यादती भी हो रही है? मेरे ख्याल में कभी नहीं। कप्तान कभी भी इसके ऊपर कभी ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं करते, क्योंकि अभी उनकी बहन और बीवी जेल के अंदर नहीं है, इसलिए जो तरीके से अभी वर्कर्स खवातीन जो वहाँ पे कैद हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान उनको वो सीढ़ी बना के ऊपर आना चाहते हैं, और सीढ़ी कैसे बनाना चाहते हैं, इन खवातीन के ऊपर जिनसी तशद्दुद का जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कल यही खवातीन बाहर आएंगी, सारी ज़िंदगी इन्होंने जेलों के अंदर अपनी ज़िंदगी नहीं काटनी, ये सोसाइटी के अंदर, ये अपने घर के अंदर कैसे जो है वो लोगों के सामने खड़ी होंगी, अपनी फैमिली को कौन सी आंखें दिखाएंगी कि हाँ भाई आपका तो कप्तान जिसके लिए आप जीना मरना आपने जो है वो डिसाइड किया हुआ था, जिनकी फ़ोटें इसी सनम जावेद की आप फ़ोटोज़ वगैरह देखें सोशल मीडिया के ऊपर, कितने वायरल किस्म के इसकी वो जो है वो बयानात हैं, और ये इमरान के फ़ोटो लेके घुमा करती थी जलसों के अंदर, और ये अपनी डीपी जो लगाया करती थी प्रोफाइल, वो इमरान खान की वो पिक्चर ऐसे उठाई हुई होती थी इसने अपने हाथ के अंदर। अब देखें ऐसी खवातीन जो पोटेंशियल वर्कर हैं, आप उनके ऊपर जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात लगाते हैं। इन लोगों की भी एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर इन्हें वापस जाना है, हमेशा इन्होंने जेलों के अंदर नहीं रहना, और इन्होंने लोगों का सामना करना है। कल यही खवातीन कैसे लोगों का सामना करेंगी कि जिनके हवाले से इमरान खान ने ऐसी स्टेटमेंट जारी की हुई है, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो यही कहे जा रहे हैं कि हमारी जो वर्कर्स खवातीन जेलों के अंदर बंद है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती हो रही है, उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उन्हें हरासा किया जा रहा है। और वही खवातीन बाहर जब आ रही हैं वो तो कहती हैं हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कप्तान फिर भी बस जिद है, अगर मैंने कह दिया तो सो कह दिया, तो आपके साथ यही हुआ। आपको याद होगा कि शहबाज गिल की जब वो कैद थे तो इमरान ने उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि इदारे के जो लोग हैं वो शहबाज गिल के साथ भी उन्होंने जिनसी ज़्यादती की है, जिनसी तशद्दुद हुआ है। तो ये वो कप्तान है मेरे ख्याल में अपनी सियासत के लिए इतना गिर चुका है ये शख्स कि मतलब ये इसको कुछ नज़र नहीं आता, किसी की बहन बेटी बहू की इज़्ज़त इसे कोई नज़र नहीं आती। ये तार तार करके इज़्ज़तें अपने लिए जो वो हमदर्दियाँ समेटना चाह रहा है, लेकिन इस चीज़ का कतई नज़र इसे कोई ख्याल नहीं कि ये इन लोगों की अपनी फैमिलियाँ हैं, इन लोगों की अपनी औलादें हैं, इन लोगों ने कल जो है वो मुआशरे का कैसे सामना करना है, कैसे जो है वो अपने जो इनके ऊपर इमरान ने खुद इल्ज़ामात लगा दिए अपनी वर्कर्स के ऊपर, कैसे उसको डिफेंड कर पाएंगे, कैसे उन इल्ज़ामात के साथ ये लोग जी पाएंगे। तो ये इमरान खान का वो घिनौना चेहरा है। और यहाँ पे जो मैंने पहले सवाल किया था कि अगर इनकी अपनी बीवी बुशरा बीबी, इनकी अपनी बहन जो है वो अलीमा खान, वो भी अगर प्रोटेस्ट करते हुए कहीं पर या 9 मई के वाक़े के अंदर अगर वो गिरफ़्तार होती, तो क्या कप्तान कभी भी ऐसे इल्ज़ामात लगाता? क्योंकि कप्तान को जो वो अपनी इज़्ज़त बड़ी प्यारी है, वर्कर्स की इज़्ज़त प्यारी नहीं है। वर्कर को इस्तेमाल करना कप्तान जानता है। और आप कहेंगे यार ये कैसी बात है, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग जिना हाउस के अंदर एंटर हुए, इमरान का हमारा बंदा कोई अंदर गया ही नहीं, हमारे बंदे तो बाहर थे, वो तो सड़कों से ही वापस आ रहे, बल्कि लोगों को वापस ला रहे थे। जो अंदर गए मतलब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिन लोगों ने जिना हाउस को तोड़ा है, जलाया है, गिराने की कोशिश की है, वहाँ से चीज़ों को उठा के अपने घरों के अंदर ले गए, वो हमारे बंदे ही नहीं हैं। तो वो तो तरीके इंसाफ पे वो प्रोफाइल से साबित हो रहे हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं, उनका वो हुलिया, उनके वो तरीके इंसाफ के परचम उठाए हुए, उनका पूरे का पूरे जो चीज़ें वो सारी की सारी साबित हो रही हैं। वो खुद चीखो पुकार के कह रहे हैं कि हम तरीके इंसाफ के वर्कर्स थे, हम इतने जलसों इतने दरसों के अंदर गए, हमें फलां लोगों ने डायरेक्शन दी तरीके इंसाफ की, आपने वहाँ पे जाके ये सारी कार्रवाई जो है वो डालनी है।